हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी आदरणीय बंधुओं को मेरा सादर अभिवादन। ये वास्तव में हम सबका बहुत परम सौभाग्य है। शास्त्रों में हर जगह ये मुद्रण आया है, सत्संग का मिलना बहुत ही भाग्य से होता है। और गीता का सत्संग सुनना बोलना ये अहोभाग्य है। हम सब एकाग्रता से ये माने कि प्रभु की कृपा हम पर है, निश्चित रूप से, और उसका हम पूरा आनंद लें। एकाग्रता से कुछ बातें अपन परिचर्चा भगवान कृष्ण के शब्दों की यहाँ करते हैं, ये हमारा सौभाग्य माना है। ऐसा मान के यदि आप भाव बनाएंगे निश्चित ही बहुत आनंद है। अब हम दूसरे अध्याय के आज हम 57 और 98 श्लोक की चर्चा करेंगे। उसके आगे भी जितना भी समय मिलेगा अपन उसकी चर्चा करेंगे। दूसरे अध्याय में कुल 72 श्लोक है और अपन 58 में 57-58 श्लोक करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता हो न ही द्वेष करता हो। देखिए इसमें एक एक वाक्य पर ध्यान देना, शुभ और अशुभ दोनों। और कछुए अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही वह पुरुष सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है। उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। प्रज्ञा स्थिर मतलब स्थिर, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। अब ये तो भगवान कृष्ण ने कहा। अब देखिए विचार, इसका विश्लेषण अगर अपन करते विचार करते हैं तो मुख्य बात यह है, कहा यह गया है कि हर्ष हो या विषाद हो, हर्ष में विषाद में, अनुकूल में प्रतिकूल में कोई भेद ना हो, तभी तो एक ही समान स्थिति होगी। तो समझना ये कि अंतर अभेद फलित कैसे होगा। तो ये तो बड़ा कठिन महसूस होता है कि हर्ष और विषाद में हम अभेद हो रखे, कोई भेद न मानो। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ना जानता है, ऐसे ही समाधिस्थ पुरुष विषयों से इंद्रियों को सिकोड़ना जानता है, विषयों से इंद्रियों को सिकोड़ना जानता है। अब ये बात जो कही गई बड़ी थोड़ी सी नाजुक है, इसको समझने का प्रयास करें। देखिए जो मूल बात है समझने की, वो इस तरह से अपन समझे कि इंद्रियों के भी दो रूप हैं। अपन बहुधा इंद्रियों का एक ही रूप जानते हैं, मगर वास्तव में इंद्रियों के दो रूप हैं। कौन कौन से दो रूप हैं? एक तो उसका रूप है शरीर और दूसरा उसका रूप है प्राण और आत्मा। जैसे एक अनुभव तो अपन को इतने दिन सुनते सुनते ये तो हो गया कि एक हमारा शरीर है और उसके अंदर एक आत्मा है। उसी प्रकार इंद्रियों का भी एक शरीर है और एक उसकी आत्मा है, प्राण है। अब देखिए इस विश्लेषण को और आगे अगर हम सुनेंगे तो बात समझ में आए। जैसे आँख, अपने नेत्र जो है, नेत्र रूपी जो नेत्र अपन देखते हैं वो इंद्रियों का शरीर है। उस इंद्रिय का नेत्र इंद्रिय का शरीर है। कैसे शरीर है? जैसे अपने शरीर का पूरा विश्लेषण डॉक्टर कर देता है, कहाँ क्या है, क्या गड़बड़ी है, कौन सी नर्व्स, कौन सा क्या पार्ट, सब डॉक्टर कर सकते। उसी प्रकार आँख का विश्लेषण भी सारे डॉक्टर सब कर सकते हैं। कहाँ क्या गड़बड़ी, रेटिना की, ये वो तमाम बातें जो अपन थोड़ा बहुत समझते भी हैं। तो ये क्या है, बाह्य आकृति पूरी उसकी बताई जा सकती है, मगर उसके पीछे जो देखने की वासना है, देखने का जो रस है, वही असली इंद्रिय है। और उसको उसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं बता सकते। देखिए
तो क्या हुआ इसका मतलब? एक तो प्रत्येक इंद्रिय का शरीर है जो देखने का काम करता है, जो उपकरण है सिर्फ देखने का काम करता है, इससे ज्यादा इसमें कोई नहीं है। और एक प्रत्येक इंद्रिय का प्राण है जो देखने की आकांक्षा करता है, रस बनता है देखने की आकांक्षा, इसमें वो इंद्रिय पूर्ण होती है। अब देखिए क्या होगा, कभी कभी क्या गलतफहमी हो जाती है कि आंख फूट जाने से वासना नहीं जाती, समझना होगा। अगर आपकी आंख फूट जाए तो वासना नहीं चली जाएगी देखने की। इंद्रिय कट जाने से व्यक्ति का माध्यम तो हट गया, अभी इंद्रिय आपने काट दी तो क्या हुआ, माध्यम तो हट गया, अब व्यक्ति का माध्यम, फिर मार्ग न मिलने से वासना में विक्षिप्त हो जाती है, मार्ग निकलने का न मिलने से वासना और विक्षिप्त हो जाती है। और देखिए फिर क्या होगा, रस रहेगा, प्राण रहेगा, मगर शरीर आपने गायब कर दिया तो फिर तो वो प्रेत की तरह हो गया, बिना प्राण विचरण हुआ। अपन नहीं कहते आत्मा भटक रही है, शरीर भटक रहा, प्रेत हो रही है, तो वही स्थिति हो जाएगी। अब देखिए आंख फोड़ने से वासना नहीं जाती, धृतराष्ट्र की आंख नहीं थी मगर देखने की वासना उसकी कितनी प्रबल थी। ये पूरा गीता वहीं से प्रारंभ ही होती है। और इसमें तो एक बात और भी है कि देखिए जैसे आपको यदि आंख आपकी आपने किसी ने भी जैसे फोड़ ली, ठीक है अब हम वासना से मुक्त हो गए, तो वासना से मुक्त नहीं हो गया, विषय आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये तो हो गया, तो विषय फिर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा यदि आपने आंख खोल ली। मगर फिर आप क्या करेंगे, रस तो अंदर बनेगा, फिर आप काल्पनिक दृश्य देखने लगे, कल्पना में तो हर दृश्य आप देख सकते हैं। तो वो जो स्थिति भगवान कृष्ण बता रहे वो और खतरनाक है। क्यों खतरनाक? खतरनाक इस तरह है कि विषय तो पहले हो सकता है आपको पसंद ना आए तो रस बनना कुछ कम हो जाए, कल्पना में तो आप जो देखेंगे वो तो अच्छी ही अच्छा देखेंगे ना, फिर तो आप रस से मुक्त हो ही नहीं सकते। अगर और सरल इसको बनाए, कोई भी स्त्री या पुरुष किसी भी स्त्री या पुरुष को देखेगा तो सामने अगर वो दिखे तो शायद अच्छा ना लगे वो, मगर यदि आप कल्पना करें, कल्पना की दृष्टि देखें तो फिर तो आप किसी हीरोइन को ही देखेंगे, किसी हीरोइन को देखेंगे, फिर उसमें कैसे आपका रस तो और ज्यादा बनेगा उसमें। इसलिए ये मानना कि इंद्रिय को हटा देने से या इंद्रिय को काट देने से रस बनना बंद हो जाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं होता। और अगर सोचें तो आप कई दृष्टांत आए कि मजनू लैला से प्रेम करता था, तो वहाँ के जो सम्राट थे उनको जब ये बात पता लगी तो मजनू को गया है, उसको बुलाया, उससे कहा कि क्या रखा है लैला में, मैंने भी देखा है लैला। उन्होंने 4-5 सुंदरियाँ, बहुत बड़ी सुंदरियाँ राज्य की उसके सामने खड़ी कर दी, तू देख ले इसमें तो लैला से बहुत सुंदर है। तो मजनू ने कहा कि ये सुंदरियाँ ये तो मेरे लैला के पैर की धूल नहीं है, हमारा फर्क क्या है कि लैला को देखने के लिए मेरी आंखें चाहिए। ये तो उसमें रस किसका कैसा बन रहा है ये बिल्कुल अलग अलग, उसी हिसाब से उसको वो देखेगा। अब देखिए बुद्ध भगवान एक बार प्रवचन दे रहे थे, सामने बैठा एक व्यक्ति था, उसका अंगूठा निरंतर नहीं था। बुद्ध भगवान ने टोका, प्रवचन रोक के बोले क्यों हिलाता है तुम अंगूठा, क्या हुआ? जैसे ही उसने भगवान कृष्ण बुद्ध ने उनसे कहा और उस व्यक्ति ने ये सुना कि उसका अंगूठा हिलना बंद हो गया। अब ये बात अपन ने रोज देखी है मगर अपना ध्यान वहां नहीं जाता, इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है। गीता को समझना है तो गीता के हर मनोवैज्ञानिक पहलू को अपन को समझना होगा। देखिए अब इसमें क्या मनोविज्ञान छिपा हुआ है, अंतर कंपन जो भी होता है हमारे, जो भी अंतर कंपन की वजह से अंगूठा हिल रहा था, अंतर कंपन जो भी होता पता चलते ही रुक जाता है। पता चलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे गति हो रही हो, कुछ नहीं करना, जैसे ही आप सचेत हुए, क्योंकि आप अंगूठा हिला रहे हैं उससे मूर्छा में आपको पता ही नहीं चल रहा, और जैसे ही आप सचेत हुए, सचेत होते ही वो इंद्रियों का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसका अंगूठा हिल रहा था, बंद हो गया।
जैसे ही पता चला कि गति हो रही है, कुछ नहीं करना है। फिर देखिए, गति रोकने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है, सचेत होकर, साक्षी होकर, एक सेकंड में वो सिकुड़ जाता है। तो भगवान ने ये देखिए, फिर क्या है, भीतर की योजना बहुत संकोच सी, जरा सी चेतना नहीं सह पाती, चेतना नहीं सह पाती। इसलिए उसके लिए अचेतन की स्थिति जरूरी है, मूर्छा की। चेतना के जागरण के बाद बाहर की इंद्रियां वैसी ही रहती हैं जैसे भीतर की इंद्रियां सिकुड़ के अंदर चली जाती। तो जो कछुए को सिकोड़ने वाली बात कही गई है, तो मनुष्य में ऐसा नहीं कोई सिस्टम है कि आप इंद्रियां सिकोड़ के अंदर कर लो जैसे कछुए कर लेता है। इसका मतलब यहाँ ये है कि यदि आप चेतना में पहुंचा, आपको सजग हुए आप, तो आपकी जो भीतर की इंद्रिय है वो सिकुड़ जाएगी, समाने की शक्ति। हाँ वो। तो भगवान कृष्ण जो कछुए का उदाहरण दिया, उसकी स्थिति है कि आपकी भीतर की इंद्रियां सिकुड़ कर अंदर चली जाती है, और ऐसी स्थिति में समाधिस्थ अवस्था स्वतः बन जाती है। ये उनका कहने का तात्पर्य है। और ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भीतर की इंद्रिय सिकुड़ी, जरा भी आप सचेत हुए, चेतना आपकी जागृत हुई, तो भीतर की इंद्रिय अपने आप सिकुड़ जाएगी। वो बहुत ही चेतन अवस्था थोड़ी सी भी आई, थोड़े से भी आप जागरूक हुए, क्योंकि ये सारा जो भी रस बनने का, जो भी आकर्षण का काम है, वो मूर्छित हो जाते हैं। आकर्षण मूर्छा पैदा करता है। आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, 59वां श्लोक है, अद्यपि इंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले, अद्यपि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले देह अवमानी तपस्वी, देह अवमानी तपस्वी पुरुषों के भी विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं, मगर रस से निवृत्त नहीं होते, परंतु इस पुरुष का रस भी परमात्मा के साक्षात्कार निवृत्त हो जाता है। वो देखिए, ये वो कह रहा है। अब देखिए, इस श्लोक में एक एक चीज अपन विश्लेषण करेंगे, सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इस श्लोक के प्रारंभ में भगवान ने एक बात कही है, क्या कही है? देह अवमानी तपस्वी पुरुष। तो पहले तो ये अजीब सा लगता है कि देह अवमानी भी है और तपस्वी भी है, दोनों बातें भगवान ने एक साथ कही। तो क्या है, अब आप ये चिंतन करें कि देह अभिमान भी दो प्रकार का होता है। पहला देह अभिमान होगा भोगी का, क्यों? उसे देह के द्वारा विषय तक पहुंचना है, उसे भी तो देह की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है। और एक है त्यागी का, उसे भी शरीर की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता? छोड़ने के लिए। शरीर दोनों में कॉमन है, दोनों के सुख शरीर से उपजे हैं, दोनों के सुख। एक ने क्या सुख दिया? भोगने का सुख दिया, यानी शरीर से लिप्त होकर, और दूसरे का शरीर से, उसने शरीर का क्या उपयोग हुआ? त्याग कर, निर्लिप्त होकर। मगर दोनों को शारीरिक आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता दोनों को, एक को शरीर छोड़ना है, एक को शरीर से विषयों को भोगना है। तो देह मानी दोनों प्रकार के हैं, भोगी और योगी, दोनों शरीर से ही जुड़े हुए हैं। अब मूल बात जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति विषयों से मुक्त हो भी जाए, व्यक्ति विषयों से मुक्त हो भी जाए तो भी रस से मुक्त नहीं हो पाता। ये जो बात मुख्य है। देखिए, वही फिर से बता दें कि आंखें खोल ली तो भी देखने का रस बना रहता है। जैसे अपन ने पहले इसको डिस्कस कर दिया, विषय बाहर है। देखिए, विषय कहाँ है? बाहर है। विषय से मतलब आप समझ गए हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें मकान, दुकान, स्त्री, कुछ भी हो सकता है, महल, गहने, तो वो बाहर है हमेशा। और रस कहाँ है? भीतर है। उनको देख के रस कहाँ बन रहा है? भीतर बन रहा है। और इंद्रियां कहाँ हैं? इंद्रियां हैं बीच में, दोनों के बीच में। अब आप इंद्रियों की स्थिति क्या है? विषय है बाहर, रस बन रहा है अंदर है, तो इंद्रियों की स्थिति हो गई ब्रिज, पुल, दोनों के बीच में पुल है इंद्रिय। वो विषय को देख के उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अंदर तक पहुंचा गई जहां रस का निर्माण हो रहा है। तो इंद्रियां अगर आप मान लो तोड़ भी दें, काट दें, कुछ भी करते हैं, तोड़ दें, कुछ भी करते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? ब्रिज टूट जाएगा। ब्रिज तोड़ दिया आपने, तो ब्रिज तो टूट गया,
मगर रस तो रहेगा अंदर। रस बनना तो अलग बात हो गई, रस तो निर्मित होता रहेगा। और जो अपन ने बात पहले कर ली, तो कैसे फिर रस निर्मित होगा? कल्पना के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की कल्पना करेगा, देखेगा, कल्पना करते। असली बात रस से मुक्त की है। तो क्या है, देव अभिमानी व्यक्ति जो होगा वो श्रम तो करता है, तप करता है, मगर उसका तप निरर्थक हो जाता है। और समाधिस्थ व्यक्ति जो होगा उसके रस छूटते हैं, विषय नहीं छूटते। विषय सच है मगर उसके रस छूट जाएंगे। और अपन ने जो पिछली बार जो लोग थे, आपको याद होगा, अपन ने विशेष रूप से यह बात की थी कि सामान्य प्राणी में और कृष्ण भगवान में क्या अंतर है। लास्ट मोमेंट पे अपन ने इसीलिए चर्चा की थी, अगर आपको याद हो, कि सामान्य प्राणी में रस बनना नहीं छूटता, और कृष्ण भगवान में फर्क है कि उनको रस बनता ही नहीं है, वो सिर्फ विषय तक ही सीमित रखते हैं। इसीलिए हमने ये कहा था, आपको याद हो, कि एक बार उनका वृंदावन छूटा तो छूटा। अगर और कोई, जैसे आप चिंतन करें, कोई और व्यक्ति होता जो वृंदावन में वास्तव में इतना लिप्त होता है, तो उसके अंदर बहुत, तो मथुरा और वृंदावन की डिस्टेंस क्या है? आधा घंटे ही पहुंच जाता है, हजारों किलोमीटर दूर नहीं था। अपन ने ये बात की थी पिछली उनका छूटा तो छूटा। अगर वो पीड़ित होते रस से, जाते पता न चलता किसी को, वो कि आ जाते, छिपा के जाते, या सपने में पीड़ा करते, रोते, विरह की आग में जलते, सब कुछ नहीं हुआ। यही फर्क है। परमेश्वर जहां रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, पूरे रहते हैं, अतीत से नहीं जुड़े हैं और भविष्य से भी नहीं, ना उन्हें भविष्य, जो कुछ है पूरे जिसके साथ हैं। इसीलिए क्या होता है, जब पूरे के पूरे आप वर्तमान में जुड़ जाते हो, तो हर व्यक्ति को ये लगता है कि हमसे ही, हमारी तरफ ही देख रहे हैं, हमसे ही जुड़े हैं, हमारी, क्योंकि आप सर्वस्व हैं, साथ में होते हैं। ये बात यहाँ समझने की। तो देखिए, एक और आध्यात्मिक बात है जिसकी परिकल्पना हम और आप अगर करें, 2 मिनट अतिरिक्त है वो, फिर इसके बाद अपन 60वां शुरू करेंगे। हमेशा हर जगह ये कहा गया है शास्त्रों में या सत्संग में, आपने कई बार सुना होगा कि जीवन का आनंद केवल वर्तमान में है। वर्तमान में रहने से ही जीवन का आनंद है। अगर आप अतीत या भविष्य में रहेंगे तो अतीत में हो सकता है आपको घमंड आ जाए कि मेरा अतीत इतना अच्छा था, या दुखद बीता हो तो उसकी यादें आपको दुखी करती रहेंगी। भविष्य की आपको चिंता रहेगी, भविष्य तो आपका किसी को समझ में नहीं आता, अच्छा होगा बुरा होगा। तो वर्तमान में रहना, मगर सच्चाई ये है कि वर्तमान में रहने का मतलब क्या है? वर्तमान में रहने का आनंद वही उठा सकता है, कहने को तो कह दिया जाए वर्तमान में रहिए आप, मगर वर्तमान में यदि आप अतीत की थोड़ी सी भी छाया आपके ऊपर है या भविष्य की थोड़ी सी भी चिंता है, तो आप वर्तमान में नहीं है आप। और वर्तमान में कहने की बात देखिए, वर्तमान का क्षण जो है ये बहुत गहरी बात है। अगर आप विषय से हटके इसमें है, वर्तमान के क्षण तो होते ही नहीं है जीवन में। वर्तमान के क्षण आपको निर्मित करना पड़ेगा। अब देखिए, ये बात सुनने में अजीब सी लगती है। जैसे अभी मैंने आपसे कुछ बोल चुका, अतीत हो गया। जो बोलने जा रहा हूं वो भविष्य, एक क्षण ही तो लगा कि अतीत और भविष्य दोनों हो गए, वर्तमान है ही नहीं बोल। अभी जो मैं बोल चुका वो अतीत हो गया, जो मैं देख के बोलने वाला हूं मेरा वर्तमान है, नहीं मेरा भविष्य। अब भविष्य, अगर आपको वर्तमान में जीना है तो वर्तमान को आपको समय से पार ले जाना पड़ेगा, घड़ी के हिसाब से नहीं चलेगा। और देखिए, आप एक मन स्थिति को समझिए, जो सबसे सरलता से आपको समझ में आएगा वो बात कहता हूं। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे का हाथ लेकर अगर बैठे और एक दूसरे से कुछ रामायण आप चर्चा कुछ भी कर रहे हैं, सुबह से शाम हो जाती है, उनके कहते शाम हो गई
घड़ी वही थी, समय वही था, मगर उतने समय उन्होंने वर्तमान में जी लिया। ये है वर्तमान में रोकना, रुक गया वर्तमान। उतने समय वो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के हाथ पकड़ के उनमें खो रहे, बात करते रहे, एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे, देखते रहे। उस अवधि में ना तो वो अतीत में थे, ना वो भविष्य में थे, वो रियल में वर्तमान में थे। उसका घड़ी से कोई संबंध नहीं, घंटों से कोई संबंध नहीं। अब वर्तमान में रहने का तात्पर्य जो बताया गया वो ये है कि आप अपने मूल स्वभाव में रहें, मूल स्वभाव, तभी आप वर्तमान में रह सकते हैं और समय को रोक सकते हैं। जो बात कही है, और एक जो भगवान कृष्ण ने भी गीता में आगे कई जगह ये बात कही है, और उसका सार ये है कि मनुष्य का मूल स्वभाव प्रेम है। प्रेम प्रेम और प्रेम, बाकी जितनी बातें और कही गई, परमार्थ, करुणा, दया, भक्ति, वो सब प्रेम से ही उपजी बातें हैं। अगर एक शब्द है अगर कोई जीवन का मनुष्य में, तो वो है प्रेम। अगर आप प्रेम में रखते हैं अपने स्वभाव को सर्वदा, तो ही आप वर्तमान में हो सकते हैं। मूल स्वभाव में जितनी देर आप रह सकोगे, उतना आपका वर्तमान होगा। और जरा भी आप अपने मूल स्वभाव से इधर उधर हुए, तो उस वर्तमान घटित होगा। ये बात आध्यात्मिकता से गहराई से चिंतन करने की है, मतलब इसमें बहुत सच्चाई छिपी है। इसका आप चिंतन करें, मनन करें। वर्तमान में जीने का तात्पर्य, अपन को सबको लगता है कि भाई वर्तमान में जी तो रहे, और क्या करते हैं। वर्तमान में जीने के लिए आपको अपने मूल स्वभाव में रहना पड़ेगा सर्वदा। और भगवान कृष्ण में और मनुष्य में यही अंतर है, वो हमेशा प्रेम में रहे। जो अपन ने मूल स्वभाव भगवान, आपने कहा मनुष्य का मूल स्वभाव भगवान कृष्ण का प्रेम है। आप भगवान कृष्ण से विपरीत परिस्थितियों में भी उनके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान हमेशा देखते हैं, तो वो मुस्कान उनको हमेशा वर्तमान में रखती है। ना तो उनके ऊपर अतीत का प्रभाव है, ना भविष्य की कोई चिंता है। इसलिए उनका पूरा जीवन परमानंद का माना जाता है। नंद कोई आनंद भाई, आनंद का मतलब ही यही है, परमानंद है। यही जीवन में बस आपको खाली भगवान कृष्ण की यही चीज को फॉलो करेगा। आप आनंद में रहने की कोशिश करें, आनंद में रहें, आप हमेशा वर्तमान में ही रहेंगे। अब अगला श्लोक लेते हैं। इन श्लोक में एक विशेष बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बहुत विशेष बात है जीवन की। इंद्रियां भी साधक को विषय की ओर खींचती हैं और साधक को गिरा देती हैं। देखिए, अभी तक कहा गया था कि इंद्रियों की कोई शक्ति नहीं, मगर ये उपकरण मात्र, ये अपन ने समझा। अब इतनी बलवान कैसे हो गई कि आत्मा को भी गिरा सकती है। ये भगवान कृष्ण ने जो कहा उसका विश्लेषण अपन समझने का प्रयास करते। देखिए, सच्चाई समझे इस बात की, क्या कहा। देखिए, इंद्रियों में तो कोई शक्ति नहीं होती, ये तो बिल्कुल सही बात है। इंद्रियां कोई व्यक्ति से अलग नहीं हो सकती, उनका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। फिर वो साधक को गिरा कैसे सकते। भगवान कृष्ण ने कहा कारण समझे, कारण बहुत दूसरा है, उसे हम समझते हैं। कारण एक है कि आंतरिक यादतें हमें सालों साल मनुष्य की जो है देखिए, आप क्या है, हाँ देखिए क्या है, जैसे अपन ने एक बात समझी है कि इंद्रियां कैसे गिरा सकती हैं। आप उस परिस्थिति की बात करें कि इंद्रियां कैसे गिराती हैं। जैसे इसमें भगवान कृष्ण ने ये बताया है कि अगर आपकी आदतें कुछ आपकी जो लत पड़ जाती है किसी चीज की, जैसे किसी को ड्रग्स की लत पड़ गई, किसी को शराब की लत पड़ गई, किसी को सिगरेट की लत पड़ गई, और फिर आप कोशिश भी करते हैं कि अंदर उसके पीने का रस ना मिले, फिर भी आप हार जाते हैं। इंद्रियां मन के अधीन, इंद्रियां जो है मन के अधीन। आपका मन जहाँ गया, इंद्रियों को नहीं, आप सुनिए, आप आगे बहुत चीजें सब आ जाएंगी, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बाद में ना मिले तो आप बात करिए, आप समझिए इस बात।
तो देखिए कारण ये है कि आंतरिक आदतें हमने सालों साल इंद्रियों की आदत बनाई, कंडीशनिंग की। 30-30 साल से आपने कोई आदत पाल रखी है, सिगरेट पीने की हो सकती है, शराब पीने की हो सकती है, एक कंडीशनिंग यांत्रिक आदतें आपने बना ली। तो क्या हुआ, आदत बनाई कंडीशनिंग की, अब आप अचानक बदलने की शैम्पू इंद्रियों, आप अचानक सोचते हैं कि हम बदल दें, अचानक, और इंद्रियों को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, उनकी तो कंडीशनिंग बन गई, एक बिल्ट प्रोग्राम हो गया उनके पास। तो अब आप देखिए, अपन ने इस बात को भी गीता में दिया है भगवान कृष्ण। पहले तो आप ये समझें, इस समस्या का भी हल है यहाँ पे। जो कला आदत और जो बहुत सी चीजें अपन छोड़ने की प्रयास करते हैं, असफल हो जाती है, उसकी भी चर्चा है। यही तो गीता की विशेषता है। गीता अपने रोजमर्रे के दैनिक बातों से जो घटित होती है उससे जुड़ी हुई है, इसीलिए इसकी विशेषता थी। आप लोग समझने आए हैं, जैसे कोई एक गाना आपकी पसंद का रिकॉर्ड बज रहा है, निरंतर बज रहा है, अब आप उसको एक बार सुनते सुनते ऊब गए, मगर वो तो बचता ही रहेगा, क्योंकि वो यंत्र है। वो आपकी ये आप इस भाव को रीड नहीं कर सकते कि अब आप ऊब गए तो वो बंद हो जाए, समझ रहे हैं आप बात? वो तो यांत्रिक चीज हो गई। अब जैसे 30-40 साल से यदि आप सिगरेट पी रहे हैं हर आधा घंटे में एक, तो इंद्रियां, होंठ, फेफड़े, नाक में एक बिल्ट अप प्रोग्राम बन जाता है। शुरू में देखिए, शुरू में तो स्वैच्छिक रहेगा, फिर क्या हुआ, स्वचालित हो जाएगा। यहाँ पे दो शब्द जो ये गीता में भगवान कृष्ण ने स्वैच्छिक और स्वचालित, इसका जीवन में सबको अनुभव है। जब प्रथम बार कोई एक शराब का एक पैक लेता है तो उसको ये रहता है, आधा थोड़ी एक ही पैक तो लिया है, जब इच्छा होगी ले लेंगे, हम कोई ऐसा हमें नहीं है कि हम कोई इसके बिना हमारा काम नहीं चलता, कभी 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 कभी, मगर उस समय स्वैच्छिक है। मामला सिगरेट आपने पहले पी ली, स्वैच्छिक है, शुरू में 1 पी, 2 पी, 3 पी, 4 पी, 5 पी, बढ़ता गया, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, फिर वो स्वैच्छिक नहीं रहेगा, स्वचालित हो जाएगा। आप नहीं भी चाहोगे कि नहीं पीना है, मगर फिर एक बिल्डअप प्रोग्राम बन गया आपके इंद्रियों का, आपके होठों का, आपके फेफड़ों का, आपके श्वास का, आपके रक्त का, वो फिर चाहिए, वो स्वचालित हो गया। फिर आपकी इच्छा वहां पर, उसी को तो तलब कहते हैं। ड्रग्स में आदमी नहीं चाहता कि हम ड्रग्स नहीं लेंगे, मगर इतना तड़पता है, बेचैन हो जाता है कि उसके घर वाले, उसके डॉक्टर ही कहते हैं भैया इसको दे दो, अभी थोड़ा एकदम नहीं छूटे, दे दो। ये स्वचालित प्रोग्राम हो गया। फिर क्या है, इस कंडीशनिंग इंद्रियों से फिर आपके बस में नहीं रह पाती, आपके संकल्प की ऊर्जा उसे नहीं रोक पाती। आप संकल्प लें भी, कई बार अपन लेते हैं, सुबह जब सब चित्त में रहते हैं तो भगवान के सामने तो नहीं, आज से नहीं संकल्प ले लिया, मगर क्या है, शाम तक वो संकल्प करती है। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम जो बन गया, बिल्टअप प्रोग्राम, उसमें बड़ी शक्ति है, वो शक्तिशाली है वस्तुतः। देखिए, और एक बात और है, इंद्रियों की बुराई न कर समझे। वस्तुतः इंद्रियों को कोई मतलब नहीं है कि आप सिगरेट पिए, शराब पिए, ये आपके ऊपर है, स्वचालित आपने किया है। यदि आप कोई अच्छी आदत डालेंगे तो इंद्रियां उसको अडॉप्ट कर लेंगी। कोई अच्छी आदत अगर आप बनाओगे, डालेंगे, इंद्रियां उसको अडॉप्ट कर लेंगे। इंद्रियों का इसमें कोई दोष नहीं है, तो आपने किया। देखिए, मैं अब क्या हुआ, और इसको अगर समझें कि मैं 50 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, तो एक मेरा अहंकार बन गया, ये सिगरेट मैं 50 साल से पी रहा हूँ, एक अहंकार, और एक क्षण में सोचता हूँ मुझे छोड़ना है, तो वो मेरा अहंकार ये हो गया कि अब मुझे छोड़ना है। मगर जो 50 साल का अहंकार है वो बहुत बड़ा है, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, और आपका जो एक पल का संकल्प अहंकार है, या पावर कह लो आप उसको, वो उसके पावर के सामने बहुत छोटा सा, क्योंकि वो 50 साल से पावर ग्रहण कर रहा है, आपने एक पल में। तो फिर क्या करने को कहते हैं भगवान कृष्ण? ऐसा नहीं है कि अब ये चीज़ देखिए, भगवान कृष्ण तरीका भी बताया। यही तो हम सोचते हैं कि गीता में कुछ है जो अपन को मालूम नहीं, गीता में हर चीज़ है। अब इस स्थिति से कैसे निकले आदमी, कैसे निकले? क्या छोड़ देगा? हो गया तो हो गया, बर्बाद हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं
अपनी कमजोरी को पहले स्वीकार करो। मान लो कि हम कमजोर हैं, विनम्र बन जाओ, नहीं हो पा रहा है हमसे, ये स्वीकार कर लो, हमसे नहीं हो रहा। प्रभु के समक्ष समर्पण कर कह दे, मांग कि उनकी शक्ति की सहायता मांग। समर्पण करके प्रभु के समक्ष उनकी शक्तियों को मांग कि मुझसे नहीं हो रहा है, अब आपकी शक्ति की आवश्यकता है। मगर वो बड़े समर्पण भाव से मांग, विनम्रता से मांग। जब वह मिलेगी तो तेरे सारे संकल्पों की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाएगी और फिर तुझे तेरी तलब आदतों से वो शक्ति, परमेश्वर की शक्ति जब आपके उससे जुड़ जाएगी तभी वो मुक्ति दिलाएगी। और यहीं से जहां से आपने अपनी शक्ति में, अपनी छोटी सी शक्ति में भगवान की बहुत बड़ी शक्ति समाहित कर ली, तो उसी क्षण क्या हुआ, उसी क्षण फिर आपकी बुद्धि स्थिर होगी और स्थिर प्रज्ञ बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई विशेष टाइप का व्यक्ति ही स्थिर प्रज्ञ बुद्धि को पा सकता है। यही है भगवान सबको लेके चलते हैं। संसार में जितने भी तरह के गर्त में गिरे आदमी को भी वो भगवान की रास्ता बताते हैं। यही गीता की विशेषता है। ये नहीं है कि आप बहुत शुद्ध और बहुत बोले, तो ऐसे तो सबको ही शुद्ध उदाहरण ही है। इतने साल से खाते रहे, कभी कोरोना हुआ ना, जब से शक्ति मांगी, छूट गया, समझ गए, बिना इस शक्ति के काम नहीं चलेगा। ये है, देखिए आपके सामने तो ये गीता अपने जीवन से जुड़ी हुई है। हम और आप उसको समझाया नहीं गया या उसको तक समझ नहीं पाते। आपकी जो बात आपने बताई ये गीता के इस श्लोक में लिखी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये श्लोक में 61वें श्लोक में ये चर्चा है भगवान की। अब देखिए, अब और आगे चलते हैं 62वें 63वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, इस उस संपूर्ण प्रक्रिया का विवरण दे रहे हैं जो समय समय प्राणी को पतन के मार्ग को ले जाता है। समय से प्राणी का पतन एकदम से कभी नहीं होता, समय समय होता है। देखिए सूक्ष्मतम होता है, प्रारंभ में तो बहुत छोटा सा स्थूल सा, और अंत में वो बहुत बड़ा हो जाता है। मन में बहुत गहरे तक उतरता है, लहरें फैलती, पूरे मन को नहीं पूरे आचरण व्यक्तित्व को विकसित कर लेती। कैसे होता है ये, अब आप समझिए। और जो पहले उसका कंक्लूजन ये है, जो पहले उठी लहर को पकड़ लेता है, पहचान लेता है, वही बच पाता है। अब कैसे, देखिए स्टेप बाय स्टेप अपन समझते हैं कहां से मन का पतन प्रारंभ होता है। तो पहला बिंदु है विचार, पहला विचार, यानी बहुत सरलता से आपको समझने की जरूरत है। कोई पहले आपने कोई वस्तु देखी, क्या देखा, सौंदर्य देखा, वस्तु देखी, साधन देखा, कोई किसी का बड़ा मकान देखा, गहने देखे, कोई महंगी वस्तु देखी, मात्र देखा, प्रसन्नता है तो ठीक है, अच्छी चीज है, देखना भी अच्छा है। अच्छी चीजों को कौन ही देखेंगे, देखना चाहिए, देखने तक तो ठीक है, कोई बात। परंतु यदि रस अंदर बना देखने के बाद कि इन्हें पाना है, सिर्फ देखा नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ गया। कहां बढ़ गए, इन्हें पाना है। विचार पैदा हुआ आपके अंदर, जैसा विचार पैदा हुआ चाहिए, कैसे भी चाहिए, यही सूक्ष्मता विचार है। पहला विचार यही होता है। किसी भी चीज को आप जीवन में आपने बहुत अनुभव किया होगा, पहला विचार यही बनता है। इतनी चीजें ऊपर बताई, अगर आपने देखी तो ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ देख के अगर आप संतुष्ट हो तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। पर देखना तो चाहिए, सुंदरता को हम क्यों ना देखें, मगर जहां ये विचार आया तो पाना है, कैसे भी पाना है। यहां पर अगर आपने अपने आप को रोक लिया तब तो आपका कल्याण है, मगर आप आगे बढ़ते। अब देखिए आगे बढ़ने से क्या होगा, फिर आगे। यहां आप मान लीजिए नहीं रोक लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रोक पाया तो भोग की कामना बनेगी मन में, उसके बाद आकांक्षा जन्म लेगी,
आने की ये पहली लहर है। फिर इसके बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? कामना की पूर्ति में अवरोध आएंगे। एकदम से नहीं कोई चीज हो जाती, बहुत से अवरोध आएंगे। आर्थिक अवरोध हो सकते हैं, किसी व्यक्ति का अवरोध हो सकता है, संसारिक कुछ भी अवरोध हो सकता है। तो जो अवरोध आएंगे, जो भी कारण हो अवरोध के, उसके प्रति आपके अंदर उसके प्रति क्रोध होगा, क्रोध की पैदाइश होगी। तो अब क्या हुआ? पहले तो आप सिर्फ कामना जागी थी, मतलब काम ही थे आप पहले, कामना जागने का मतलब काम जागा था। अब क्या एडिशनल हो गया साथ में? क्रोध। तो काम और क्रोध अब दो चीजें पैदा हो गई। क्रोध हो गया जो अवरोध पैदा हो रहा है उसके कारण। अब देखिए आप थोड़ी सी कल्पना ये करें कि क्रोध कब नहीं होगा, जो संसार में संभव नहीं होता ही है। जैसे आपको कल्प वृक्ष के नीचे बैठा दिया जाए, जहाँ पे जो चाह मिल जाए, तो कभी आपको क्रोध नहीं होगा। आपने जो चाहा कल्प वृक्ष के नीचे आ गया, तो फिर आपको क्रोध नहीं होगा। क्रोध पैदा ही जब होगा जब कुछ अवरोध सामने आ रहा है। अच्छा, जैसे जैसे अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या होगा? जैसे जैसे चाहे चीज नहीं मिल रही है, जैसे जैसे बहुत कोशिश आप कर रहे हैं, नहीं मिल रही, आपको नहीं मिल रही, जितना आपको देरी लगेगी उस चीज को मिलने में, उतना ही उसके प्रति आपका मोह बढ़ता है, उतना ही आपका आकर्षण बढ़ेगा, उतनी आप मोहग्रस्त होंगे। नहीं, कितना सुंदर चीज है, कितनी बहुत चीज नहीं मिल पा रही। तो पहले तो आपका काम जागा, क्रोध जागा, और अब तीसरी चीज और ऐड हो गई, क्या? मोह ऐड। काम, क्रोध और मोह, तीन चीजें आपके अंदर, उस सूक्ष्म को यदि आपने पहले स्टेप में नहीं रोका तो ये आप विकसित होते जा रहे हैं। तो क्रोध प्रकट हो गया, अब यानी क्रोध के साथ मोह भी प्रकट होता जाएगा। अब क्या होगा? इसके आगे भी है, अभी पूरा पतन नहीं हुआ, पतन के आयाम बता रहे हैं भगवान कृष्ण। वो कहते हैं काम हुआ, क्रोध हुआ, तीनों हो गए एक साथ। तो फिर क्या होगा? आपकी लोक लज्जा की संस्कार जो भी है, आपके समाज, परिवार के, आपके कुछ भी कह लो आप, संस्कार, आपकी श्रेष्ठता की स्मृति नष्ट होने लगती है। तो आप फिर उसकी परवाह नहीं करेंगे। आपको तो चाहिए, आपके परिवार की प्रतिष्ठा क्या है, आपके परिवार के संस्कार क्या हैं, आपके माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, कितना श्रेष्ठ परिवार माना जाता है, तो वहाँ ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, मगर आप करोगे, आप वो स्मृतियाँ नष्ट हो जाएंगी। इस तरफ सोचोगे नहीं, कोई परवाह नहीं आपको किसी चीज की, न लोक की, न लज्जा की, न परिवार की प्रतिष्ठा की, कोई परवाह नहीं। आपको सिर्फ क्या है? चाहिए, और ये हमें चाहिए। अब जब इस स्टेज पे आप पहुंच गए, तो फिर क्या होगा? आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो ये सब इतना बुद्धि में प्रभाव पड़ेगा, पर बुद्धि नष्ट होने से क्या होगा? बुद्धि नष्ट से होगा कि आपके अंदर आध्यात्मिक दरिद्रता है, जो भौतिक दरिद्रता से भी बहुत घातक है। आध्यात्मिक दरिद्रता भौतिक दरिद्रता से बहुत घातक है। कैसे? काम, क्रोध, मोह, स्मृति नाश, बुद्धि के दिवालियेपन से फिर क्या होगा? काम हो गया, क्रोध हो गया, मोह हो गया, स्मृति नाश हो गया, बुद्धि का दिवालियापन हो गया, ये सब हो गए। तो व्यक्ति का फिर पूर्णतः बचा क्या? फिर क्या होगा? आत्मा खोने का मतलब उसके ऊपर इतनी विकार दबा जाएंगे, खो गई। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज भी आप गंदगी में करते हैं, कोई मानो उसको। इस कुसंस्कारों के आवरण, कुसंस्कारों के आवरण उस आत्मा को आच्छादित कर देता है, होने से मतलब। तो देखिए यहाँ का सूत्र ये बनता है, धन, क्योंकि आपकी और हमारी स्थिति क्या है मन की, धन वस्तु खोने पर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अपनी कोई कीमती चीज खो जाए, धन खो जाए, कोई सामान खो जाए, गहना खो जाए, बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत ढूंढ चिंतित, अरे वो नहीं मिल रहा, हार कहाँ रखा था, चूड़ी कहाँ रखी थी, परेशान हो जाते हैं। और आत्मा खो जाएगी, इसका हमें डर नहीं, इसका हमें कोई चिंता नहीं। ये मनुष्य का दुर्भाग्य है, इस तरह हम सोचते ही नहीं, यही दुर्भाग्य है।
मनुष्य के दुर्भाग्य का निर्माण यही है, यहीं से होता है। यानी क्या कहा उन्होंने भगवान कृष्ण ने कि यदि प्रथम विचार को ही त्यागना होगा, प्रथम विचार जो अपन ने पहले शुरू में चर्चा की, देखने तक ही रहो, विचार आया कि आप यहां तक भी आ सकते हो, समझ ये वो कहना चाहते हैं। तो मुक्ति, तो प्रथम विचार को त्यागना ही मुक्ति की यात्रा का प्रारंभ है। यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो उस प्रथम विचार को त्यागना होगा। हम आए प्राणियों के अंदर क्या है, अपन सब मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मगर उस यात्रा को जो आपने खुद प्रारंभ की, जब तक उसको आप नहीं रोकोगे तो कैसे होगा, इसके बारे में आप देखिए। ये तो हो गई पतनोन्मुख यात्रा जो भगवान कृष्ण ने बताई अपन। उसके बाद उत्थान की यात्रा की बात करेंगे, उसकी अपन 5 मिनट चर्चा करेंगे, फिर आज का समाप्त। देखिए वो क्या कहते हैं, स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष। स्वाधीन एक शब्द गीता का अपने में विशेषता रखता है। स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग और द्वेष से रहित, राग और द्वेष से रहित, अपने बस में की हुई इंद्रियों द्वारा, अपने बस में की गई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसाद यानी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने जो पतन की कहानी कही थी उसकी विपरीत बात को कहते हैं। वो क्या है, पहली बात तो जो उन्होंने कही, राग दोष से मुक्ति। राग दोष से मुक्ति मतलब आप किसी प्रसन्नता प्रसन्नता को भेद न करें, एक से रहे, कामना से पार। नई बात उन्होंने जो इस श्लोक में, ये 2 पे तो अपन बहुत चर्चा कर चुके। नई बात जो कही है वो है स्वयं में ठहरा हुआ, स्वयं में ठहरा, स्वायत्त। अभी तक जो बात थी, जो स्वयं को खो चुका, तो स्वयं को खो चुका, कैसे, उसकी बात अभी तक हुई थी। खोता है जो सीढ़ी दर सीढ़ी अपने आप को खोता है, जो अपन ने पतन में सुना, सीढ़ी दर सीढ़ी वो अपने को खोता जाता है, पूर्ण रिक्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, आध्यात्मिक दिवालियापन हो जाता है। ये अपन ने पिछले सुना। स्वयं से बाहर, तो क्या है, स्वयं से बाहर है, उसकी केंद्र कहाँ है, चीजों पर है, बाहर की चीज, स्वयं पे नहीं है उसका, बाहर की चीजों पर केंद्र है उसका। तो स्वयं से बाहर दूर होता जाता है, दूसरों पर आश्रित होता है, दूसरों पर आयत है, दूसरों पर ध्यान। कहाँ पे ध्यान है, बहुत क्लियरली आपको बताया, धन, स्त्री, भवन, पति पत्नी, दूसरे पे उसका हमेशा दूसरे पे आधारित है। तो उससे क्या हुआ, जो अपन ने समझा था, कामना, क्रोध, स्मृति, नष्ट, ये सब बातें पैदा हुई थी। वो क्यों हुई थी, क्योंकि उस सब ने अपन ने अपनी सारी सोच का केंद्र दूसरे को बनाया। तो फिर यदि हम अपने केंद्र स्वयं हैं, किसी के आसपास हम नहीं घूम रहे हैं, तो प्राणी स्वायत्त है, तो यही सम्राट होना है। देखिए स्वायत्त हुआ प्राणी ही परमानंद में होगा। अपने को केंद्र मानिए, अपने भीतर जो कुछ है, अपने भीतर की प्रसन्नता को ही अपन आनंद मान के चले, तो वो परमानंद होगा। और पर स्वायत्त हुआ प्राणी वो दूसरे पर केंद्रित होगा, ये मिल जाएगा तभी सुखी होगा, तभी आनंदित होगा, वो परम दुख होगा। ये अपने आप में एक बड़ी स्पष्ट बात है। और देखिए यहाँ तक जो चर्चा आई गीता की, उसकी विशेषता क्या है कि अर्जुन मूल तो प्रश्न ही भूल गया, जो बातें वो कर रहा था, युद्ध में जाऊं ना जाऊं, ये सब बातें गौण हो गई। अब तो कुछ दूसरी ही गीता शुरू हो गई। क्या है, कृष्ण हर आयाम से उसको उत्तर दे रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जो स्वयं को अपना केंद्र बना लिया जिसने, अब जिसका कोई दूसरा केंद्र नहीं है, ऐसा परपुरुष, परम पुरुष ज्ञान को, परम शक्ति को, परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है, जो अपने को ही केंद्र बना के चलता है, दुनियादारी की चीजों को केंद्र बना के नहीं चलता। और स्व केंद्रित व्यक्ति, स्व केंद्रित व्यक्ति कब होगा, यानी समाधिस्थ व्यक्ति। समाधिस्थ व्यक्ति कौन होगा, जिसने सारे समाधान पा लिए, जिसके कोई प्रश्न शेष न रहे, वो है समाधिस्थ व्यक्ति। समाधिस्थ व्यक्ति जब ही होगा
जब वो स्वकेंद्रित होगा, यदि उसकी चेतना अपने पर नहीं दूसरों में, तो समाधि लग ही नहीं सकती ना। कैसे लगेगी? यदि आप दूसरों की चिंताओं में, दूसरी चीजों की प्राप्ति में, दूसरी चीजों के उलझाव में फंसे हैं, तो समाधि लगने का तो प्रश्न ही नहीं। हमारे सिद्धि साहब इस बात को जानते हैं, घंटों समाधि लगा लेते हैं, तो उसमें सारे केंद्रों से अपने को अलग करना पड़ता है, अपनी सारी चेतना को समाहित करना पड़ता है, स्व केंद्र बना के। हम ब्रह्मांड से जो अपने हैं, तो सब चीजें हैं बहुत विस्तार से। अगर आप हम सोचें तो अपने शास्त्रों, वेदों, हर जगह उसमें बड़ी परफेक्ट चीज है। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये नहीं है घमंड, ना, ये नहीं है कि आप अपने आप को बड़ा वो समझ रहे हैं। ब्रह्म को उतार लिया हमने अपने अंदर, वही तो व्यक्ति समाधि लगा सकता है। अब आगे का फिर अगली बार लगे, ये बहुत